तो स्टूडेंट्स, मैं रजत भुवनेश्वर से आप सबके लिए लेके आया हूं कंप्यूटर साइंस आईटी का अपना पहला यूट्यूब चैनल कोडशाला। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के डाटा टाइप्स के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगा, अगर आपने इस सीरीज के मेरा पहला वीडियो जो कि है गेटिंग स्टार्टेड विद प्रोग्रामिंग इन पाइथन को नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो के बिना ये वीडियो अधूरा है। तो शुरू करते हैं डाटा टाइप्स के ऊपर। डाटा टाइप होता क्या है? अगर डेफिनेशन वाइज चले तो यहां लिखा है, डाटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप्स ऑफ वैल्यूज ए वेरिएबल कैन होल्ड एंड द टाइप ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा। तो किस तरह का वैल्यूज वो वेरिएबल स्टोर कर सकता है और क्या क्या तरह के और कौन से तरह के ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म किया जा सकता है, उसके बिहाफ पर डिसाइड किया जाता है कि वो कौन सा डाटा टाइप है। तो अगर आप इस टेबल को देखें, जो कि पूरा डाटा टाइप्स को इसमें डिस्क्राइब किया गया है, इस टेबल में हम इसकी बात करते हैं अभी। सबसे पहला डाटा टाइप आता है नंबर्स का, उसके बाद आता है सीक्वेंस, उसके बाद सेट, उसके बाद नन, उसके बाद मैपिंग। तो एक एक का बात करते हैं। सबसे पहले नंबर्स डाटा टाइप में, उसमें वो सब डिवाइडेड है और तीन टाइप से, जो कि है इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। जो इंटीजर है वो भी, और उसके अंदर और एक आता है आपका है बुलियन। उसके बाद आता है सीक्वेंसेस, जिसके अंदर आता है स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, जिसके ऊपर कि हम एक एक चैप्टर पूरा पढ़ने वाले हैं आगे जाके, और बहुत सारे वीडियोस उनके ऊपर बनने वाला है आगे मेरे इस चैनल में। उसके बाद है आपका सेट, उसके बाद आता है आपका नन, जो कि एक स्पेशल टाइप है नन, आप यहाँ देख पाते होंगे। उसके बाद आता है मैपिंग, जिसके अंदर आता है डिक्शनरी, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये बहुत सारे डाटा टाइप्स है पाइथन में, जिनको कि बहुत अच्छे से समझा जा सकता है प्रैक्टिकली अगर सारे ऑपरेशंस में उनके ऊपर परफॉर्म करके दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देर किए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिकल वर्क। तो स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं नंबर डाटा टाइप के ऊपर, जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हमने लिखा हुआ है, नंबर डाटा टाइप स्टोर्स द न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली, इट is further classified into three different types, जो कि है int, float and complex number। int का मतलब होता है इंटीजर, आप सबको पता है इंटीजर्स पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल्स में भी बताया है। यहाँ आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे, ये सारी एग्जांपल्स इंटीजर्स की है। फ्लोट का मतलब होता है रियल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसमें कि डेसिमल पॉइंट्स आते हैं। माइनस नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, मगर वो डेसिमल पॉइंट के साथ होंगे। अगर जीरो भी है तो 0.0 होकर रहेगा, अगर खाली नॉर्मल 10 है तो वो 10.0 होकर रहेगा। तो इस प्रकार से ना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ना, जो कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ रहता है, आपको पता है, में भी पढ़े होंगे आप इससे पहले। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, 3 + 2j -4 + 4j, ये सब हमने लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल्स। नाउ अभी इनको प्रैक्टिकली समझते हैं क्या है ये चीज़ें। तो आपके स्क्रीन पे अभी हम सीखेंगे प्रैक्टिकली क्या होता है इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, इंट के अंडर में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कि लेंथ = 5। अब ये 5 जो है ये इंटीजर है कि नहीं, ये प्रूफ कैसे करें? बच्चे अगर पूछे कि सर ये 5 जो हमने लेंथ में रखा है ये इंटीजर है कि नहीं, तो उसको प्रूफ करने के लिए एक टाइप फंक्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, जो कि मैं अभी यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। टाइप फंक्शन एक है, जिसके अंदर मैं किसी वेरिएबल को भेजूँ तो वो उसका डेटा टाइप बता देता है। पाइथन में ये एक फंक्शन मौजूद है जो आप सबको पता होना चाहिए। टाइप फंक्शन के अगर अंदर मैं किसी भी वेरिएबल को भेजता हूं और उसको प्रिंट के अंदर लिख देता हूं, प्रिंट के अंदर इस चीज़ को लिख देता हूं, तो वो उसके डेटा टाइप को प्रिंट कर देगा। आप देखिए, अभी मैं इसको रन करता हूं जैसे ही, और ये आप देख पा रहे होंगे क्लास इंट बोल के दिखा रहा है यहाँ पे नीचे। तो ये जो है उसका डेटा टाइप है, इंट क्लास को ये रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार अगर मैं फ्लोट का भी एक एग्जाम्पल दूँ फटाफट, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ एक प्राइस = 15.5, ऐसे लिख दिया प्राइस। तो इसको भी वैसे ही प्रिंट करता हूँ, प्रिंट के अंदर
टाइप फंक्शन लिखता हूँ, टाइप फंक्शन के अंदर प्राइस को लिख देता हूँ और इसको रन कर लेता हूँ और आप देख लीजिए यहाँ दिखा रहा है क्लास फ्लोट, जो कि 15.5 है फ्लोट नंबर। तो उसी प्रकार अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एग्जांपल दूँ उसी सीरीज़ में, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा var इज इक्वल टू 2 + 3j। अभी इसको भी प्रिंट कर दूंगा टाइप के अंदर। रन करते हैं, देखा आपने क्लास दिखाया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल तीनों डाटा टाइप का, और आपको पता भी है कौन कहाँ यूज़ करते हैं हम। नॉर्मली ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं अभी सीक्वेंस डाटा टाइप के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अभी शुरू करते हैं सीक्वेंस डाटा टाइप। पाइथन के सीक्वेंस डाटा टाइप जो है एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर। सीक्वेंस डाटा टाइप के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, एक है स्ट्रिंग, दूसरा लिस्ट, तीसरा है टपल, जो कि हम आगे लेटर चैप्टर्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मगर फिलहाल मैं आपको स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल के बारे में छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि होता क्या है। तो चलिए देखते हैं अभी प्रैक्टिकली होता कैसे है, ये तीनों चीज़ें काम कैसे करता है ना। स्ट्रिंग के ऊपर मैंने छोटा सा एक 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिखा है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है और जिसको कि अंदर सारी चीज़ें आ सकती हैं, अल्फ़ाबेट, डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी आ सकता है, और वो एनक्लोज होता है इन्वर्टेड कॉमा में, आइदर सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, नेम इज इक्वल टू अभी लिखूँगा रजत, जो कि मैंने अपना नाम लिखा। अभी इसको प्रिंट करूँगा टाइप फंक्शन के जरिए, जैसे मैं अभी पहले किया था इससे पहले इंटीजर के लिए। तो यहाँ देखिए टाइप जैसे लगाया str बोल के आ रहा है। str शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, str टाइप हम बोलते हैं। तो ये तरह एक नाम है जो कि कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं RAJAT, ये एक एक कैरेक्टर है, इनका कॉम्बिनेशन को मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा, तो ये जाहिर सी बात है स्ट्रिंग हुआ। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिखा है कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स आ सकता है, जैसे यहाँ लिखा है डिजिट्स भी आ सकता है। मैं उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि रोल नंबर लिखते हैं हम, रोल इज इक्वल टू हम अगर लिखें 10, ओके। अगर इसको मैं अभी प्रिंट के अंदर लिखूँ तो आप देखिए, जैसे पहले हमने देखा था इससे पहले, ये टाइप इसका इंट आना चाहिए। तो डिजिट्स तो इंट टाइप के होते हैं, ये स्ट्रिंग में कैसे जाएंगे ना। आप इसको अगर इन्वर्टेड कॉमा में रख देंगे तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। अभी देखिए, देखा आपने। तो डिजिट्स को भी आप अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। आप डबल यूज़ कीजिए या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कीजिए, रिजल्ट वही आता है। यहाँ तो हमने लिखा है सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन यूज़ होता है, और एक भी है जो कि ट्रिपल कोटेशन भी यूज़ होता है, जहाँ की हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए मैं लिखता हूँ एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ट्रिपल कोटेशन दे के भी लिख सकता हूँ, जो कि स्ट्रिंग में ही गिना जाएगा। मगर यहाँ पे फ़ायदा है कि मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, जैसे कि प्लॉट नंबर 464 P1 लिंगराज विहार VVSR। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने स्पेस कैरेक्टर भी यूज़ किया है, कॉमा भी यूज़ किया है, और VVSR अगर 20 ऐसे लिख दूँ तो हाइफन भी यूज़ कर लिया। अभी देखिए मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट अगर टाइप फंक्शन में किया एड्रेस, तो आप देखिए ये भी स्ट्रिंग बोल के ही आएगा। तो आपको मैंने बता दिया बेसिक जानकारी जो कि स्ट्रिंग के लिए आपको ज़रूरी था। अभी चलते हैं लिस्ट के ऊपर।
जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आइटम्स आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं लिस्ट का। जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे वैल्यूज़ इज इक्वल टू, मैं ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखूंगा। जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मैं अपना रोल नंबर लिख देता हूँ 10, ठीक है। और मान लीजिए कोई मार्क्स अगर लिखना चाहूँ, टोटल मार्क्स मान लो 400 आया है, ठीक है। और अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर लिखूँगा तो PCMCS ऐसे लिख दूँगा। तो ये रहा एक, कुछ वैल्यूज़ स्ट्रिंग भी है, कुछ इंटीजर भी है, ठीक है। और अगर परसेंटेज भी लिख दूँगा तो अगर लिख दूँगा 88.5, ये फ्लोट भी हो गया। तो सब तरह के वैल्यूज़ हम इसमें डाल सकते हैं जो कि कॉमा सेपरेटेड रहेंगे। हर वैल्यू कॉमा के बीच में कॉमा सेपरेट करेगा और ये सब एनक्लोज हो जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट में स्क्वायर ब्रैकेट्स है और इनके अंदर अलग अलग टाइप के वैल्यूज़ है जो कि मैंने उसके ऊपर इंडिकेट किया हुआ है। रजत और PCMCS ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, 10 400 ये इंटीजर है और 88.5 ये फ्लोट है। तो अलग अलग टाइप के वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट करके एक साथ रख सकते हैं। अगर मैं इसका टाइप को प्रिंट करूं तो ये आएगा, देखिए क्लास लिस्ट। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर टपल की बात करें तो ये लिस्ट से थोड़ा सा डिफर करता है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। द टपल इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आइटम्स आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। जैसे कि ऊपर लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता था, हमने देखा, यहाँ पैरेंथेसिस यूज़ होगा। जैसे कि मैं वही एग्जांपल यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ तो यहाँ देखिए, अगर मैं ब्रैकेट्स को हटा के, स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा के नॉर्मल ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट को हटा के, जैसे आपने देखा अभी मैंने नॉर्मल ब्रैकेट्स लगा लिया, अभी अगर इसका टाइप प्रिंट करूँ तो ये टपल आए। तो आपको लगता होगा सर कहाँ हम किसको यूज़ करें, टपल यूज़ करें कहाँ, लिस्ट कहाँ यूज़ करें। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा, टपल वहाँ यूज़ कीजिए जहाँ की वैल्यू को बदलने की कोई गुंजाइश ना हो। आप नहीं चाहते कि कोई आपकी एंट्री किए गए वैल्यूज़ को बदले, तो वहाँ आप टपल यूज़ करोगे। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू में वो ऑप्शन खुला रहे कि फ्यूचर में एडिटिंग हो सके, तो आप लिस्ट यूज़ कीजिए। इतना ही मैं अभी बताऊंगा। आगे जब इसके चैप्टर के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, एक पूरा चैप्टर के बहुत सारे वीडियोस, 3-4 वीडियोस लिस्ट के ऊपर पूरा बनाऊंगा, तब मैं पूरा डिटेल में लिस्ट का और टपल का भी बताऊंगा आपको अलग अलग वीडियोस में। जब डेडिकेटेड वीडियोस उनके चैप्टर के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि आगे जाके लिस्ट और टपल के चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं आपके सिलेबस में। तो फिलहाल देखते हैं अगला डाटा टाइप। अभी देखते हैं सेट डाटा टाइप के ऊपर। सेट इज ए अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड दिस आइटम्स आर एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसेस। लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, यहाँ कर्ली ब्रेसेस है, ये सिमिलर टू लिस्ट है बट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एंट्रीज, और एक बार क्रिएट हो गया तो बदल नहीं सकते। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं जी। यहाँ हम क्या करेंगे ना, लिस्ट में जो एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल लाके अभी कॉपी पेस्ट कर देंगे। लिस्ट या टपल में जो लिया था एग्जांपल, वही एग्जांपल लाके कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जी आपके सामने। और इसको मैं क्या करूँगा, अभी कर्ली ब्रेसेस आगे पीछे लगा दूंगा और अभी इसका टाइप अगर प्रिंट करें तो ये आ गया सेट। मगर इसमें डिफरेंस क्या है ना, इसमें वैल्यू को डुप्लीकेट नहीं कर सकता। जैसे कि मैं यहाँ 10 लिखा हूँ, मैं भले ही 2 बार लिख रहा हूँ एक एंट्री को, ये प्रिंट जब कर रहा हूँ एक ही बार दिखा रहा है। जैसे मैं अपना नाम पीछे और एक बार लिख देता हूँ तो यहाँ देखिए ये एक ही बार दिखाएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट एंट्रीज को अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, तो इतना आपको बताना था। मगर लिस्ट में यही चीज़ अगर मैं लिस्ट में प्रिंट करूँ, आप देखिए
यही प्रोग्राम मैं बना देता हूँ लिस्ट में। यहाँ आगे पीछे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ये हो गया लिस्ट। अभी अगर इसको प्रिंट करूँ तो ये हो गया। आप देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी आ रहा है, अलाउ कर रहा है, और टाइप तो लिस्ट ही है आपको दिखा रहा है। तो यही डिफरेंस है सेट और लिस्ट में। और आगे बढ़ते हैं अभी अगले डाटा टाइप में। अभी देखते हैं नन टाइप। नन एक स्पेशल डाटा टाइप है विथ ए सिंगल वैल्यू। इसमें एब्सेंस ऑफ वैल्यू को ये दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये ना जीरो है ना फॉल्स है, कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें नन वैल्यू लिख देता हूँ। ध्यान रखिए नन का जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है, बाकी सब स्मॉल रहता है। और अगर मैं इसका टाइप को प्रिंट करूं तो आपको यहां नन टाइप बोल के दिखाई देगा। देखिए नन टाइप है। तो ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है या जीरो है, कुछ नहीं है। ये एब्सेंस ऑफ वैल्यू है। जैसे कोई एग्ज़ाम देने गया तो उसका प्रेजेंट आता है, दे के एग्ज़ाम 0 मार्क लाया तो 0 लिखा जाता है। अगर एग्ज़ाम नहीं दिया कोई बच्चा तो उसका ABS बोल के लिखा जाता है, ये एब्सेंट। तो इसी प्रकार ही है, ये एब्सेंस ऑफ वैल्यू को हम नन बोल के इंडिकेट करते हैं पाइथन में। चलिए आखिरी डाटा टाइप देखते हैं अभी। तो अभी देखते हैं मैपिंग डाटा टाइप। मैपिंग एक अनऑर्डर्ड डाटा टाइप है जो कि पाइथन में है, और इसके अंडर अभी तक के लिए सिर्फ एक डाटा टाइप है जो कि है डिक्शनरी। इस कैटेगरी का एक ही डाटा टाइप अभी तक डिज़ाइन हुआ है जो कि है डिक्शनरी। आगे पता नहीं क्या होगा। तो अभी चलते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं डिक्शनरी है क्या। तो इसमें जो है डाटा वैल्यूज़ की वैल्यूज़ पेयर के एग्जिस्ट करते हैं, की एंड वैल्यू के पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मार्क्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ हम नाम लिख देंगे अरुण, जिसका आया 55, नीलम जिसका आया 49, ओके, सृष्टि इसका आया 66। तो ये हमने कुछ एग्जांपल दिया। अभी इसका प्रिंट करेंगे टाइप, प्रिंट करेंगे अगर टाइप तो देखिए अभी अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूं तो ये डिक्ट बोल के टाइप दिखा रहा है, डिक्ट टाइप। नाउ डिक्शनरी कहाँ यूज़ होता है? नॉर्मली ये जो हम कोई डाटा और वैल्यू के रिलेशन को एक दिखाना चाहते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं डिक्शनरी। जैसे कि मैं किसी मंथ्स के नंबर ऑफ डेज को दिखाना चाहता हूँ, जैसे मंथ्स इज इक्वल टू ऐसे लिखता हूँ जनवरी, जिसमें है 31 डेज, ठीक है। फिर फरवरी जिसमें है 28 डेज, फिर मार्च, फिर उसका है 31 मार्च तक जाता है। तो इस तरह मैं लिख के प्रिंट कर सकता हूँ। और ये मुझे दिखाएगा। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ तो इसका टाइप भी डिक्शनरी दिखाएगा, जो कि हम देखे हैं ऑलरेडी। तो अभी तक के लिए डिक्शनरी के ऊपर इतना ही हम देखते हैं। आगे जाके हम डिक्शनरी का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके ऊपर हो सकता है 3-4 वीडियो बन जाए मेरा, तो उसमें मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगा डिक्शनरी क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि मेरे हर वीडियो में एक क्विज रहता है, आप उस क्विज को भी अपीयर कीजिए और जानिए आप कितना सीखे मेरे इस वीडियोस को देख के। आप अपना लर्निंग को एग्जामाइन कीजिए, आपने क्या क्या सीखा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताइए आपको कैसा लगा। और आगे की वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड इन आवर पाइथन प्रोग्राम्स।
अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं हम, हर एक का हम देखेंगे आगे के वीडियो में। तो फिलहाल चलते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।